प्यारे स्टूडेंट, चलिए आप लोग के बीच में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ मॉडल पेपर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर है 28, 29, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, ठीक ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ये आपको क्वेश्चन ऐसा बताएंगे कि तुरंत समझ में आ जाएगा, चुटकी के क्वेश्चन है, ठीक ना। सब लोग को ध्यान से देखना है, 100% समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 के मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। आप लोग नीचे सोल्व कर रहे हैं ना, ऊपर में जगह नहीं है, नीचे आप लोग सोल्व करके हम बताएंगे। 28 क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसका सोल्व हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। नंबर का आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है? 7 है, इसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। क्वेश्चन सब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। हमें क्या बताना है? मध्यिका। तो मध्यिका क्या करेंगे, इसमें जो बीच में मिलेगा वही मध्यिका होगा। जैसे इधर से भी हम काट देते हैं 4 नंबर, इसे 9 नंबर है तो 4 और 4 दोनों कर से कटेगा 8 और बीच में बचेगा 11, तो ये आपका क्या हो गया? मध्यिका। 11 है, ठीक मार्क होंगे। अगर सर मान लीजिए कि ठीक है 9 गो है, अगर दे देता 10 गो, मान लीजिए 17 लिख दिए, ठीक। अगर 10 गो देगा तो क्या करेंगे सर? ठीक है, इधर से भी 4 को काटेंगे और 4 इधर से 8 गो, और बीच में बच गया 2 नंबर, तो दोनों के क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक ना, और 2 से भागा लगा देंगे, बन जाएगा। जो बीच में आएगा 2 नंबर आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देना है। और सिंगल नंबर रहेगा तो जो नंबर सिंगल रहेगा वही हो जाएगा मध्यिका, ठीक ना। जोड़िए कितना होगा? 23 होगा, और बटा में 2 कटेगा तो कितना होगा? 11.5, ठीक ना। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक है, ठीक है। 2 को हमको वृत्त बोला है, 2 वृत्त बना लेते हैं। दो वृत्त बना लिए, ठीक। अब क्या बोला है कि इसकी त्रिज्या, इसकी क्या है? त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के योग से, देखिए ये त्रिज्या आर, ये भी मान लिया आर, और यहाँ से यहाँ तक मध्य दूरी, दूरी पूरा दूरी हो गया, ये मध्य दूरी हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी। तो पूरा जो दूरी है ये दोनों त्रिज्या के योग से बराबर और बड़ा है, अधिक है। दोनों त्रिज्या के जोड़ेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? बड़ा है, इसको बड़ा दिखा रहा है, ठीक ना। दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक है तो उनकी अवनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? इसे बताना है कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब दोनों में टच होना चाहिए। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ होगा, सटल है नहीं। एक स्पर्श रेखा यहाँ होगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ होगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ होगा। समझ में आया? कितना स्पर्श रेखाएं हुए? 4 हुए, ऑप्शन 4 मार देंगे। समझ में आया? इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर 4 होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है, और अब हमारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव है ना, इसका ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है। अगर गोले की बात किया है, हमें गोले का आयतन देवल, आयतन मतलब होता है क्यू, हमें क्या दिया हुआ है? क्यू। हमको निकालना है भुजा, इसका क्यू कर देंगे 64/27 का हम क्यू करेंगे, क्यू निकालेंगे घन। तो बताइए 64 किसका क्यू है? 4 का है। 27 किसका क्यू है? 3 का है। इतना समझ में आया? ये हमारे काम मिल गया भुजा। यह आयतन, आयतन में क्या होता है? त्रिज्या होता है। हमें त्रिज्या मिल गया। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। उतना दिमाग लगाना नहीं, हमें आयतन देवल था तो आयतन से हम निकाल लिए त्रिज्या, ठीक। आयत ये क्यू है तो क्यू करेंगे। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे क्षेत्रफल में? इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 तो कितना होगा? 16:9 होगा। ये टिक मार देंगे, यही ना ऑप्शन मिल रहा है। बस कुछ नहीं करना है, हमें आयतन दिया हुआ है, इसको क्यू करेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकल गया, ठीक। यहाँ तक मेरा हो गया। हमें क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल मतलब होता है स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16:9 हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक ना। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, हमारे माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए फिर आप लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और हम बताने का प्रयास करेंगे। हम विश्वास है कि आपको समझ में पूरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना है, समझ में पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।